ये गुस्सा देख रहे हैं आप, एक तरफ इंसान गुस्से में है, निराश है, बदहवास है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लालची और मतलबी लोगों की कारगुजारियां बची खुची उम्मीदों का कत्ल कर रही हैं। देश में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नकली और महंगा माल बेचने वाले काला बाजारियों की भी भीड़ लगी हुई है। इसमें मुनाफा कमाया जा रहा है। दिल्ली में ही पुलिस ने ऐसे एक गैंग का पर्दाफाश किया, उसे एक्सपोज किया। दूसरी तरफ नकली रेमडेसिविर बेचने वालों के लिए गुजरात के छात्रों ने एक अनोखा तरीका भी इजाद किया है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों खास खबरों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में जिंदगी बचाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। पहली है रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर। आज जैसे ही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और सप्लाई में कमी आई, वैसे ही आपदा को अवसर बनाकर लोगों की जिंदगी के बदले अपनी जेब भरने वाले यमदूत भी सामने आने लगे। देश में हर रोज ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले और नकली माल बाजार में खपाने वालों की धरपकड़ जारी है। गुजरात में भी कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर है। लेकिन अब गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका हल निकाल लिया है, जिससे महज 5 मिनट में पता चल जाएगा कि रेमडेसिविर असली है या नकली। कोरोना महामारी में जो तमाम किल्लतें मरीजों को आ रही है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नकली दवाइयाँ जो हैं वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो जीवनदायिनी दवा है रेमडेसिविर, वो आजकल बहुत ज़्यादा नकली मिल रही है। बार बार गिरोह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब उसका तोड़ जीटीयू ने निकाल लिया है और वही बताने के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ। ये आप एक जो मशीन देख रहे हैं जो जीटीयू के द्वारा डेवलप की गई है आईसीएच की गाइडलाइन से, इससे पूरी तरह से परख हो जाएगी कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो यूज़ किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज़ यहाँ पर आएगा और 5 मिनट में उसे पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर कश्यप ठुम्मर के गाइडेंस में मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने रेमडेसिविर टेस्टिंग मेथड डेवलप किया है, जिसे बेहद कारगर माना जा रहा है। क्या है ये मशीन, किस तरह से ये काम करता है, उसे बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर कश्यप ठुम्मर। डॉक्टर कश्यप, ये किस तरह से काम करता है, कैसा इसका पूरा प्रोसीडिंग होता है, जरा अगर बता सकें तो। जी सर, ये इंस्ट्रूमेंट को हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अच्छा। ये इसको सेपरेशन टेक्निक की कैटेगरी में रखा जाता है और इसमें मेन पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, जो होते हैं स्टार्ट कर अगर हम तो मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज के बाद यहाँ पे मोबाइल फेज में सोलवेंट रहते हैं। वो सोलवेंट अलग अलग पोलैरिटी होती है, सब उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो ड्रग एनालिसिस में काफ़ी अहम उसका रोल है। तो मोबाइल सिलेक्ट करने का एक मेन चीज़ होती है मेथड, कोई भी मेथड डेवलप करने के लिए या ड्रग एनालिसिस करने के लिए। वो सोलवेंट, ये पंप यहाँ पे होता है, तो पंप से ये सोलवेंट सिस्टम में जाता है और ये ऑटो सैम्पलर है। तो ऑटो सैम्पलर से जो भी हमने सैंपल्स बनाए हैं वो सभी हमको सैंपल इस ये छोटे छोटे वायल्स में भर देना है और ये पूरे सैंपल्स आप रख के प्रोग्रामिंग करके आप अपने घर जा सकते हो और आपको सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन यानी ICH के दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली बार गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC मेथड को विकसित किया है। यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि उनकी ये तकनीक देश में नकली रेमडेसिविर दवा बेचने वालों को एक्सपोज करने में बेहद कारगर साबित होगी। ये पैंडेमिक चल रहा था तो कुछ न कुछ पैंडेमिक रिलेटेड वर्क इधर हम करते हैं और रिसर्च हमारा कंटिन्यूस चालू रहता है। तो जब ये नया मार्केट में आया तो जिसकी प्रोसीजर नहीं थी, तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने सोचा कि हमें उसको डेवलप करना है। तो करीब 6 महीने से उस पर वर्क करते थे और इसमें फिर उसको सफलता मिली और एक अच्छा मेथड डेवलप किया। अभी बहुत जो एडल्टरेटेड मार्केट में आ गए हैं वायल्स, तो ज़रूर जब आज प्रेस में आया तो बहुत लोगों का फ़ोन आया और सबने बताया कि कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कैसे देने का सैंपल। तो मुझे लगता है कि
बहुत पब्लिक उसका लाभ उठाएगी और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि सबको अभी कुछ डाउट होता है कि ये हमारा इंजेक्शन असली है कि नकली है। जैसे हमने सैनिटाइज़र में इस प्रकार का प्रयोग किया था तो 600 से ज़्यादा सैंपल हमने टेस्ट किए, तो बहुत सैंपल आए थे, तो इसमें भी लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देश में नकली दवाओं के साथ साथ जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन के साथ भी खिलवाड़ जारी है। राजधानी दिल्ली में फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग देकर जालसाजी करने वाले लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक अलीपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रवि शर्मा नाम का शख्स फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर से लाल रंग उतार कर काले रंग में रंग रहा है और इस फायर एक्सटिंग्विशर में ऑक्सीजन भरने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अब्दुल और शंभू नाम के दो शख्स इस काम में रवि शर्मा की मदद कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 532 फायर एक्सटिंग्विशर गैस सिलेंडर, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर के नोजल बरामद किए। राजधानी दिल्ली में साधना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो आग बुझाने वाले सिलेंडरों को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलकर बेचा कर रहे थे। हालांकि ये जब सूचना पुलिस को मिली, ये बताया गया कि कुछ एक ऐसे लोग हैं गैंग के जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जैसे ये एक नोज़ल है, ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है, ये पहला फॉर्म है जो अपने पास वो रखते थे। उसके बाद इसका पहला काम होता था इसके नोज़ल को निकालना, उसके बाद उनका रंग उतारना। ये दूसरा फॉर्मेशन है। ये सिलेंडर आप जो देख रहे हैं, इन सिलेंडरों को दूसरे फॉर्म में पहले उनका नोज़ल निकाल के रंग निकालना, रंग निकालने के बाद उसमें रंग चढ़ाना, यानी 5 फॉर्मेशन। अगर हम कहें जिस तरीके की नोज़ल होती है ऑक्सीजन वाली, इस तरह की नोज़ल लगा देना ताकि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बना पाएँ, और उसके बाद उसका कलर को चेंज करना, यानी ये ब्लैक कलर कर देना। ये इस तरीके का गैंग था। एक सूचना मिली थी, अलीपुर के अंदर एक गोडाउन है, वहाँ 3 लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। कोरोना के दौर में जहाँ ऑक्सीजन की मारामारी है, ये जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनको बदलकर ऑक्सीजन सिलेंडर बना के 13,000 में बेच रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर 13,000 में 4.5 लीटर का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये रेट बाजार के लिहाज से बहुत ज्यादा था, लिहाजा शिकायत पर दिल्ली पुलिस की टीम ने अलीपुर इलाके में छापेमारी की और इस कार्रवाई में नकली ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया। रेड कराया अलीपुर में, तभी वहाँ पता चला है इनके पास कई सारे जो एम्प्टी फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरने वाला जो सिलेंडर है वो काफ़ी पड़ा था। दूसरा वहाँ पर और भी काम हो रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सिलेंडर है उसको टैम्पर करके, उसको कलर निकाल के काली कलर उसको पेस्ट करके, उसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर का जो नासिल वो भी लगवा के इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल के इसको बेचने का इनका काम था। इनके पास हमने कई सारे जो सिलेंडर वहाँ पड़ी थी उस सबको हमने सीज किया है। कम से कम 500 से ज़्यादा जो ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर जिन्होंने चेंज कर जो बना कर रखा था वही सिलेंडर हमने इसको सीज किए हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद यही अफसोस होता है कि जब पूरा देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा हो, बहुत बड़ी आपदा से निपटने के लिए लोग हर किसी से मदद की आस लगाकर बैठे हों, ऐसे हालातों में चंद रुपयों के लिए जालसाज और कालाबाजारी अपना ईमान और जमीर दोनों बेच देते हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।